हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है पहला चैप्टर नंबर 1 लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें डिस्कस की थी कि क्या होता है अर्थ का रोटेशन कैसा होता है मून के हिसाब से, एंड बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। एंड साथ ही में सन के आसपास कैसे चक्कर काटता है, ऑर्बिट कैसा होता है, फिर आपको थोड़ा सा बताया था लोकल टाइम वगैरह के बारे में। तो आज हम लोग डिटेल में लोकल टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये जो लोकल टाइम है इसका क्या खेल है, क्या माजरा क्या है लोकल टाइम का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही में एक और चीज बता दूं कि आपने हमारा जो अदर सब्जेक्ट है यानी साइंस एंड मैथ्स की बात करूं तो वो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो आप लोग को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ना प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लो, वीडियो सेक्शन भी चेक करते रहो हर दिन, क्योंकि हम लोग बहुत सारे नए नए वीडियोस डेली बेसिस पे 4 से 5 वीडियो ऐड करते हैं। डेली 4 से 5 वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो आपको क्या होता है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि हमने वीडियोस नहीं डाला, लेकिन हम लोग हर दिन वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है ना, देखा जाए तो हम लोग 7 दिन जो वीक होता है ना, 7 दिन में से एटलीस्ट 6 दिन जो है होता पूरा नॉर्मल वर्किंग डे जो होता है उसमें हर चीज हम लोग डाल रहे हैं और 5-5 4-4 वीडियोस डाल रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि आपको पता नहीं चलता है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग को बोलता हूं कि आप बार बार चेक करते रहो और प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से डिटेल में चेक कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस तो पहले ही बना के कंप्लीट किए हुए। हिस्ट्री का हमने स्टार्ट कर दिया, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, साइंस एंड मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इंग्लिश ग्रामर अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो प्लीज जाइए चेक कर लेना। साथ ही में एक और चैनल जो है हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको भी देख लेना। बहुत अच्छे से हमने उसमें करियर गाइडेंस के वीडियोस डाले हुए जो कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जरूर देख लेना। इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर से इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले डायरेक्टली जो टॉपिक का नाम हम लोग पढ़ेंगे वो लिख देता हूं यहां पे मैं, जिसका नाम है दोस्तों लोकल टाइम। क्या है? लोकल टाइम। अब व्हाट डू यू मीन बाय लोकल टाइम? जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कल कि यार हम लोग जहां पे भी होते हैं उसका एक टाइम जोन होता है। ठीक है ना, आज के डेट में अगर प्रैक्टिकल एक चीज बात बोलूं कि आज हम लोग इंडिया में है, तो समझ लो अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल 9 बज रहे। ठीक है ना, तो अभी ये 9 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर हम कहीं और हो, जैसे कि हम लोग अगर लंदन में बैठे हैं या फिर कहीं यूरोप में बैठे हैं, तो हो सकता है वो जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, वहां पे एक तरीके से 9 + 4 होगा, 1 बज रहे होंगे। तो ये जो चीजें हैं वो क्यों होती है? ठीक है ना, ग्रीनविच टाइम जो होता है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया हुआ जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना, ग्रीनविच टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके हिसाब से क्या चीजें क्या फर्क आता है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले आज के इस वीडियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे एक बात बताओ कि पहले के जमाने में जब टाइम नहीं होता था, ये भी मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था थोड़ा, लेकिन फिर से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि पहले के जमाने में जब टाइम नहीं होता था तो अदर मेथड्स होते थे। वो रेती वाला जो उल्टा कांच का होता था उसमें टाइम देखते थे, मतलब टाइम मतलब अंदाजा लगाते थे। वो लोटा में छेद मार के और पानी डूबता था, लोटा डूब जाता था पानी के अंदर, तो वो होता था एक तरीका। फिर लोग सन को देखते थे कि सन का डायरेक्शन किस तरह चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से लोग अंदाजा लगाते थे। ठीक है ना, कि सनराइज है कि आफ्टरनून है कि सनसेट है, ये पता लगाते थे। तो देयर वर सो मेनी मेथड्स, लेकिन एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? एक टाइम जोन बनाना पड़ेगा। और बेसिकली एक और चीज है कि टाइम जोन तो चलो हमने घड़ी बना लिया, क्लॉक बना लिया, टाइम जोन बना लिया, हमारे पास टाइम पता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या हर जगह का टाइम सेम होता होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो हमारा पृथ्वी गोल है, ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन जियोइड है तो गोल ही ना, लगभग तो गोल ही है। ठीक है, तो आज हमारा इंडिया यहां पे है, तो उसके गोल के पीछे यानी 3D में इमेजिन करो, एक बॉल समझ लो, 3D में इमेजिन करो कि हमारा इंडिया है, तो हो सकता है उसके पीछे अमेरिका हो, यानी कि जो हमारा गोल है पूरा एक स्फीयर है। ठीक है ना, ये क्या है? हमारा एक स्फीयर है, तो समझ लो हमारा इंडिया यहां के गोले पे है, तो हो सकता है अमेरिका यहां पे गोले पे हो। यानी कि अगर सन यहां पे है, हमारा ये क्या है, हमारा सन यहां पे है, तो सन का जब लाइट पड़ रहा होगा तो ये अर्थ के ऊपर यहां पड़ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अर्थ पे यहां पे अगर दिन है, तो हो सकता है यहां पे लाइट पड़ रहा ही नहीं हो, तो यहां पे नाइट भी हो सकता है। आपने देखा है ना कि यार इंडिया में सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है, ये देखा है ना। तो यार ये माजरा क्या है, मतलब वहां पे तो 8 बज के PM हो रहे हैं और यहां पे 8 बज के AM हो रहे हैं, यानी कि सुबह का टाइम हो रहा है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि अर्थ हमारा सन के चक्कर काटता है और खुद भी रोटेट होता है। तो यार सीधी सी बात है कि वो क्या करेगा, अपने टाइम जोन के हिसाब से चलेगा। और लोकेशन लॉन्जिट्यूड के हिसाब से चलते हैं। लॉन्जिट्यूड मतलब मैंने बताया था आपको पहले, बहुत पहले ये सब चीजें डिस्कस की थी कि समझ लो ये अर्थ है, तो अर्थ में क्या होता है, इसे लाइनिंग्स होते हैं। लाइनिंग्स मतलब वो हमने बनाया हुआ है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो जो ऐसे खड़े खड़े लाइनिंग्स है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स। बीच में होता है ऐसा इक्वेटर, और इसके ऊपर ऐसे जो लाइनिंग्स है उसको हम लोग बोलते हैं
लैटिट्यूड, ठीक है ना, पता है ना, आपने ये पढ़ा होगा यार पहले भी, लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड लगभग 7th में या फिर 6th में पढ़ा होगा। तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड इक्वेटर ये सब क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम कभी भी कोई भी टाइम जोन लॉन्जिट्यूड के हिसाब से डिसाइड करते हैं, यानी जो लंबे लंबे लाइंस होते हैं उसके हिसाब से पर डिग्री, आपको पता है यहाँ पे 0 होगा, 23, 46 ऐसा डिग्री होता है, आपको पता है ना, डिग्री के हिसाब से लॉन्जिट्यूड चेंज होता है। और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी कुछ लाए वो आपके लिए जो कि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम बैठे हैं तो कोई भी चिंता करने की और इसकी परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया क्या, बेसिक चीज आपको जो मैंने समझाया कि क्यों दिन होता है क्यों रात होता है, ये तो आपको बेसिक तौर पे पता ही है, ठीक है ना। और ज्यादा डिटेल में अगर मैं बात करूं कि समझ लो बाई चांस कि हमारा जो अर्थ है, अब अर्थ की बात भी छोड़ो, कि हमारा इंडिया है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब इंडिया के अंदर हो सकता है, चलो हो सकता है क्या, कुछ एग्जांपल ही बताता हूं। समझ लो यहां पे कोलकाता है, और आपको पता है कि कोलकाता हमारा ईस्ट में आता है, सबसे ईस्ट में आता है, और यहां पे हमें मुंबई में, यहां पे हमें मुंबई में, ठीक है ना, इधर कोलकाता है ईस्ट में और हम मुंबई में है वेस्ट में। तो सन कभी भी उगता है कहां से, ईस्ट में से उगता है, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी इसका काम खत्म, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। सन जो है हमारा, ये जो सन है वो ईस्ट में उगता है, तो सबसे पहले सन किसको दिखेगा, वेस्ट को दिखेगा कि ईस्ट को दिखेगा, सीधी सी बात है कि सन जो होगा सबसे पहले कोलकाता में दिखेगा, ठीक है ना। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, वैसे तो और भी बहुत सारे कंट्रीज है ना यहाँ पे, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और आगे जाओगे तो बहुत सारी अदर कंट्रीज भी है जो उनको सबसे पहले दिखेगा, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कहां दिखेगा सन, नॉर्मल तौर पे किसको दिखेगा, ईस्ट में दिखेगा। ईस्ट में किधर है, कोलकाता में है। तो यानी कि सन जो होगा सबसे पहले कोलकाता में होगा, यानी कि जो सुबह होगी, सुबह मतलब फॉर एग्जाम्पल चलो 6 बजे होती है, तो 6 बजे यहां पे 6 बज रहे होंगे, यानी कि सन राइज हो गया, सन उग गया, यहां पे सन दिखाई दे रहा है, तो 6 बज गए होंगे। लेकिन क्या मुझे बताओ वो टाइम पे कि मुंबई में वो सन दिखाई दे रहा हो गया क्या, वेस्ट में, क्योंकि यार ये कोलकाता और मुंबई के बीच में तो बहुत फर्क है ना, डिस्टेंस है ना, लगभग 1000-2000 किलोमीटर का फर्क तो होगा, ऑलमोस्ट 1000-2000 किलोमीटर का फर्क होगा। तो क्या 1000-2000 किलोमीटर से दूर से सन दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक वो जो है वो ऊपर की तरफ आया नहीं है कि मुंबई उसको देख पाए। तो यहां पे अगर 6 बज रहे होंगे तो यहां पे सनराइज हो गया, लेकिन यहां पे तो यार सनराइज हुआ ही नहीं है, तो हो सकता है यहां पे 4 बज रहे हो या फिर 5 बज रहे हो। लेकिन एग्जैक्टली मुझे बताओ ऐसा होता है क्या कि पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम होता है, कि अभी मैंने मेरे गांव में फोन किया, फॉर एग्जांपल मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मैंने यूपी में फोन किया कि हाँ अरे सुबह हो गया क्या, और मैं सुबह उठ के नाश्ता वास्ता करके बैठ गया, 9 बज रहा है और वो लोग अभी उठे भी नहीं है क्योंकि वहां पे अभी रात ही चल रही है। ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों दोस्तों, यही फर्क को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना नॉर्मली, यही फर्क को क्लियर करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक सिस्टम चीज बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और वो तो चलो जाने दो, ग्रीनविच मीन टाइम बनाया, लेकिन एक बनाया गया लोकल टाइम, एक बना दिया गया लोकल टाइम। और वो लोकल टाइम क्या होगा कि यार एक पूरे कंट्री के हिसाब से, लॉन्जिट्यूड के हिसाब से वहां पे क्या कर दिया जाएगा, एक टाइम जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहां पे ये हुआ कि जैसे ही यहां पे सनराइज हुआ, मुंबई में सनराइज अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाएगा कि दोनों का टाइमिंग जो होगा सेम होगा। और ये कौन डिसाइड किया था, जो भी जिन्होंने ज्योग्राफिकल डिस्कवरी की साइंटिस्ट लोग जो होंगे उन्होंने डिसाइड किया था कि पूरे कंट्री में एक ही टाइम जोन चलेगा। यानी कि आप जो होगे दोस्तों वो कहीं पे भी चले जाओ पूरे इंडिया में, सिक्किम, नागालैंड, इवन कन्याकुमारी, कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर आप तमिलनाडु चले जाओ, कहीं पे भी घूम लो, आपका टाइम एक ही होगा। भले ही सनराइज या फिर सनसेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि आप कोलकाता से यहां पे अंधेरे में फ्लाइट से निकले, लेकिन मुंबई आते आते आपको दिन दिखाई देगा, उजाला दिखाई देगा। क्यों फर्क है, क्योंकि यार ऑब्वियसली ना सन का तो फर्क आएगा ना इतने किलोमीटर दूर से, ठीक है। तो सन का भले ही फर्क दिखाई देगा लेकिन टाइम का फर्क नहीं दिखाई देगा, और इसी को लोकल टाइम कहा जाता है। और इसी चीज को यहां पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि एक ही टाइम होना चाहिए पूरे कंट्री के अंदर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार मेरे को 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इधर से समझ लो मुंबई से पकड़नी है, और मैं कोलकाता में रहता हूं, तो यार मैं तो आराम से निकलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो टाइम के आगे चल रहा हूं। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए सबको एक ही टाइम बनाया गया, ठीक है, हर एक जगह एक ही टाइम बनाया गया। तो वो होता है हमारा लोकल टाइम। थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक और चीज अगर मैं बात करूं कि हमारा जो टाइम जोन होता है ना, हमारा जो टाइम जोन होता है वो क्या होता है, एक तरीके से हर एक कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, अब यहां पे लागू हो गया हमारा नियम लॉन्जिट्यूड वाला। तो लॉन्जिट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा अर्थ है, अर्थ के बाहर क्या है, बहुत सारे लॉन्जिट्यूड है। तो हो सकता है चलो हम यहां पे रहते हैं, हमारा इंडिया यहां पे, और यहां पे समझ लो अमेरिका है, ठीक है। तो यहां और यहां के बीच में बहुत फर्क है, सनराइज और सनसेट का भी फर्क रहेगा, सन का भी फर्क रहेगा। तो यहां पे समझ लो 40 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, यहां पे होगा 60 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो यहां पे डिग्री के हिसाब से फर्क होता है,
ठीक है, किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से फर्क होता है। तो फॉर एग्जांपल हम जहां पे हैं उससे बहुत दूर है हमारा अमेरिका, इसके लिए वहां पे जो टाइम जोन होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्री में नहीं आता। अगर हमारी कंट्री में आता तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा पूरे कंट्री में एक ही टाइम चलता है, और जो कि है नॉर्मली आपको पता होगा शायद मिर्जापुर, जहां तक मैं करेक्ट हूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने जो रिसर्च किया है, स्टडी किया है, क्योंकि ये चैप्टर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब एनसीईआरटी के रिसर्च है जो कि मैं ऑलरेडी फॉलो करता हूं कभी कभी, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं एनसीईआरटी भी स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको जो कोर होता है ना, कोर मतलब एकदम बेस जो होता है, ये भी कंसेप्चुअल नॉलेज ही देता हूं, लेकिन इसका भी एक कंसेप्चुअल नॉलेज है जो एकदम डीप में होता है, जो अभी मैं फिलहाल आपको नहीं ले रहा हूं, कुछ कुछ चीजें, क्योंकि आप एकदम डीप में जाओगे तो आईएएस बन जाओगे। तो अभी मैं आपको आईएएस नहीं बनाना चाहता, अभी टाइम है, आप लोग अभी छोटे हो, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अभी आप 8th में हो, बहुत टाइम है आपके लिए, 3 से 4 साल आराम से, उसके बाद स्टार्ट करना प्रिपरेशन। ओके, तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं कि एक मिर्जापुर जो है वो एक ऐसा जगह है जहां पे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होता है, लगभग एक टाइम के हिसाब से फिक्स होता है, और वहां पे मुझे डिग्री याद नहीं है कितना है, लेकिन एक वो जगह है, वहां का जो टाइम जोन होगा वो कंसीडर किया जाता है पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। इसीलिए हमारा जो टाइम होता है वो सेम होता है सबके लिए, लेकिन बाहर कंट्री में जाओगे तो अलग अलग होता रहता है। तो जो लॉन्जिट्यूड रहता है ना, जो भी प्लेस होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, उसका लॉन्जिट्यूड कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है उसका लोकल टाइम कितना रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लोकल टाइम। ये आपको समझ में आ गया? अगेन रिपीट कर रहा हूं कि लोकल टाइम कोई पूछेगा तो क्या होता है, जो भी हम लोग आसमान से मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री को देखते हैं उसके लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन भी कौन सा, लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, जो भी उसका लॉन्जिट्यूड रहेगा उसके हिसाब से जो भी हम लोग कंट्री को देखते हैं वो चीज, वो टाइम जोन हमारा क्या होता है, लोकल टाइम होता है। क्लियर है? और जो भी पोलर सर्कल्स में आता है, आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरा अर्थ है, ठीक है, फिर से बना देता हूं, ये मेरा अर्थ है, तो आपको पता है ना, यहां पे नॉर्थ पोल होता है, यहां पे साउथ पोल होता है ऊपर, यहां पे आर्कटिक सर्कल है, यहां पे अंटार्कटिक सर्कल है जहां पे पूरा बर्फ ही बर्फ होता है। तो आपको एक चीज बताओ कि यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है पता है, यानी पोल्स जहां पे होते हैं, पोलर रीजन जिसको बोलते हैं, पोलर रीजन, पोल्स जहां पे होते हैं, तो आपको एक मैजिक चीज बताओ, यहां पे 6 महीना दिन होता है, डे होता है, और 6 महीना रात होता है कि नहीं? सरप्राइजिंग। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, लेकिन वो गोल घूमता है तो आधा फेस दिन है तो आधा फेस रात है, ऐसा, इधर दिन है तो इधर रात है, ऐसा है ना। लेकिन यहां पे जो है वहां पे तो लाइट पड़ ही रही है ना कंटिन्यूअसली, यहां पे तो लाइट पड़ ही रही है कंटिन्यूअसली, तो ये जो रीजन होगा, यहां पे अगर लाइट पड़ रही है तो 6 महीने तक लगातार लाइट पड़ती रहेगी, जब तक हमारा अर्थ आधा से ज्यादा ना घूम जाए, आधा से ज्यादा ना घूम जाए, रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आधा से ज्यादा ना रिवॉल्व हो जाए, तब तक वो दिन रहेगा। फिर उसके 6 महीने के बाद फिर वहां पे धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू होगा, और वो 6 महीने तक रात ही रहेगा। तो ये एक फंडा है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है, कभी और बात करूंगा, लेकिन ये फंडा याद रखना। तो पोलर रीजन्स पे टाइम जोन डिफरेंट होता है, ठीक है ना, उनके हिसाब से डिसाइडेड होता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो यही सब चीज के हिसाब से हम लोग कंसीडर करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स का जो टाइमिंग होता है वो ऑब्वियसली मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि जो अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं उसका जो टाइम जोन होता है वो किसके हिसाब से डिसाइड होगा, सनराइज के हिसाब से डिसाइड होगा, नून के हिसाब से, यानी आफ्टरनून नून जो होता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, और सनसेट के हिसाब से डिसाइड होगा। वो समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि व्हेन इट इज नून एट मुंबई, यानी कि मुंबई में अगर क्या है, नून है, नून मतलब क्या होता है, 12 बजना, नून मतलब क्या होता है, 12 बज गए। तो फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर 12 बज रहे हैं तो कोलकाता होगा उसमें कितना बज रहे होंगे, सीधी सी बात बताओ, कोलकाता जो होगा, मतलब कितने बज रहे नहीं बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा कि अगर यहां पे नून है, यहां पे नून है यानी लगभग 12 बज रहे होंगे, तो यहां पे अगर नून है तो यहां पे क्या होगा, ये पहले ही हो जाएगा उससे, यानी कि ये आफ्टरनून चला जाएगा, क्योंकि यहां पे तो पहले ही हो गया ना वो चीज, यहां पे नून पहले ही हो गया रहेगा, एंड वो नून धीरे 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 करके मुंबई तक आया, तो यानी कि अब जहां पे नून मुंबई में हुआ है तो यहां पे ऑलरेडी वो आफ्टरनून हो गया, क्योंकि नून के बाद ही आता है आफ्टरनून। समझ में आ रहा है? तो हम जो है मुंबई वाले जो है वो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्यों? क्योंकि पहले ही जो चीज, क्योंकि सूरज उगता पहले कहां पे, यहां पे, यानी कि ये आगे चलते हैं हमसे, ये हमसे आगे चलते हैं, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से आगे चलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि टाइम हमने सेम बना दिया पूरे कंट्री का, लेकिन किसके हिसाब से आगे चलते हैं, ये सनराइज और नून और सनसेट के हिसाब से हमसे आगे चलते हैं, और जितने भी स्टेट्स होंगे पूरे कंट्री के अंदर वो भी अपने हिसाब से आगे चलते होंगे या फिर पीछे चलते होंगे। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर हो रही है कंसेप्ट? बहुत क्रिटिकल चीज है, इसके लिए ज्योग्राफी को जल्दी पढ़ाता भी नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल चीज होती है समझने के लिए, ठीक है ना। साइंस एक टाइम पे जल्दी समझ में आता है, ये चीज थोड़ा सा टाइम लेता है, तो समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा हूं कि कोलकाता में सनराइज पहले होता है, इसीलिए जो चीज यहां पे पहले होगा वो मुंबई में बाद में होगा। तो यहां पे अगर नून पहले ही हो गया तो यहां पे बाद में होगा, यहां पे आफ्टरनून अब जाके हुआ है तो उसके बाद जाके ये आफ्टरनून होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे अगर 2 पहले ही बज गए हैं, ठीक है, नहीं टाइम का नहीं होता है, डोंट वरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, टाइम नहीं होता है, हमेशा याद रखना। देखो मैं अभी एक्साइटमेंट में बोलने वाला था टाइम का भी, लेकिन टाइम नहीं होता है, यहां पे सनराइज और सनसेट के हिसाब से होता है, वही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पूरी कंट्री में टाइम जो होता है वो सेम होता है। समझ में आ गया? ओके
ओके यहां पे तो जो लोकल टाइम होता है कोई भी अर्थ के सरफेस का, तो वो किसके ऊपर डिसाइड होता है, नून के ऊपर, जो उसका नून टाइम होता है उसके ऊपर डिसाइड होता है, और कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती इसको कैलकुलेट करने में। और एक कुछ फंडा बताना चाहूंगा, इसको मैं पहले फिलहाल में रफ कर लूं, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का ही लेक्चर बचा हुआ है, इसको देख लो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों। बहुत अच्छा फंडा है। अब नॉर्मली एक और चीज बता दो कि हमारा अर्थ जो है वो घूमता है तो कितना घूमता है, 360 डिग्री के एंगल पे घूमता है, क्योंकि पूरा गोल घूमता है, तो पूरा गोल घूमेगा तो 360 डिग्री के एंगल में घूमता है, और उसको घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ये सभी को पता है, 24 घंटे में हमारा अर्थ जो है पूरा 360 डिग्री का चक्कर काटता है खुद का, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं ध्यान में रखूं तो 360 डिग्री 24 घंटे में काटता है, तो एक घंटे में कितना काटेगा, ऑब्वियसली 360 डिवाइड बाय 24, यानी कि लगभग कितना काटेगा एक घंटे में, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 60, मतलब 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री काट रहा है। यानी कि हमारा अर्थ जो गोल गोल घूमता है खुद ही, वो एक घंटे में 15 डिग्री घूमता है। 15 डिग्री एंगल समझता है ना, एंगल, तो 15 डिग्री वो घूम रहा है अर्थ, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है अगर, तो एक घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। नॉर्मल मैथ से, नॉर्मल मैथ, ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। अब इसको अगर मैं मिनट में कंसीडर करूं, ठीक है ना, तो यहां पे एक घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। एक घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री घूम रहा है। 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक मिनट में वो कितना डिग्री घूम रहा होगा, या फिर एक डिग्री कितने मिनट में घूम रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय 15 कर देंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि इससे एक चीज क्या क्लियर हुआ, एक चीज यहां पे सिंपल सा ये क्लियर हुआ कि हमारा 1 डिग्री अर्थ को घूमने के लिए, सिर्फ एक डिग्री, छोटा सा एक डिग्री घूमने के लिए अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। यानी कि हर 4 मिनट पे हमारा जो पृथ्वी है वो एक एक डिग्री सरकता जाता है, गोल गोल घूमता जाता है। इसीलिए वो इतना स्लो है कि हमें महसूस ही नहीं होता है। नहीं तो आप बोलोगे ना, सर हमारा पृथ्वी तो गोल गोल घूमता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है आसपास देख के कि अर्थ घूम रहा है। क्यों दिखेगा यार, इतना बड़ा अर्थ है, उसके सामने हम इंसान क्या, एक चींटी भी नहीं है यार, एक चींटी क्या, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है हम उसके सामने, इतना बड़ा अर्थ है हमारा। तो ऑब्वियसली, और वो घूम भी बहुत स्लो रहा है, एक डिग्री 4 मिनट लग जा रहे हैं उसको। तो एक डिग्री कितना होता है आपको पता है क्या, ये जो मार्कर का निशान बनाया ना, वो 1 डिग्री होता है, उससे भी छोटा होता है 1 डिग्री। तो समझ जाओ कि सिर्फ इतना सा सरकने के लिए उसको 4 मिनट लग रहे। तो पता चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो ये एक टाइम जोन का भी खेल है, समझ में आया। अब यहां पे मैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे जो लोग बड़े एरिया में रहते हैं, जो बड़े बड़े एरिया में रहते हैं, यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जो लॉन्जिट्यूड में रहते हैं, तो उनको यहां पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं आपके लिए, 2 एग्जांपल कराऊंगा कि क्या होता है, तो आपको लोकल टाइम का जो फंडा है वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, ये फंडा समझ में आ गया कि 1 डिग्री 4 मिनट में मतलब हमारा अर्थ जो है घूमता है, ठीक है ना। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल है, एक नहीं, तो ये मैं करा देता हूं आप लोग को, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो समझ लो, एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है ना, वो आदमी का जो नाम है दोस्तों यहाँ पे बोला हो गया है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जो लोकल टाइम होता है वो किससे होता है, प्राइम मेरिडियन से। व्हाट डू मीन बाय प्राइम मेरिडियन, जो एकदम बीच का जो सर्कल होता है, दैट इज मीनिंग ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया, ओके। पहला एग्जांपल ये है, जो हमारा एक लड़का है, उसका नाम है मोशाद, ठीक है ना। मोशाद जो नाम है उसका, मोशाद जो है यहां पे, ठीक है ना, मोशाद क्या बोलता है कि एक ईरान में टाउन है, यानी कि मोशाद कहां पे रहता है, ईरान में रहता है। अब ईरान आपको पता है कंट्री है, जो कि हमारे इंडिया के एकदम इधर है, मतलब अरब कंट्रीज के आसपास है ईरान, आपको पता ही है, ठीक है ना, देख लेना मैप में। तो ईरान में वो रहता है, जो कि उसका जो लॉन्जिट्यूड है वो 60 डिग्री ईस्ट पे है। आपको पता है ना, हम लोग ऐसे ही वर्ल्ड में किधर पे भी आप जाओगे ना, तो हम लोग लॉन्जिट्यूड के हिसाब से ही बात करते हैं। हमारा ईरान 60 डिग्री पे है, अमेरिका समझ लो किसी और डिग्री पे होगा, ब्राजील अलग डिग्री पे होगा, तो ऐसे अलग अलग डिग्रीज पे होते हैं लॉन्जिट्यूड पे। तो ये कितने पे है, 60 डिग्री ईस्ट जो है वो लॉन्जिट्यूड पे वो रहता है, यानी कि उसका जो जगह है, मोशाद जो जहां पे रहता है ईरान में, उसका लॉन्जिट्यूड कितना है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, और हमें बोला है व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, यानी कि जो ग्रीनविच टाइम जो है, ठीक है ना, व्हेन इट इज 12 नून, यानी कि एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं दोपहर के, कहां पे, ग्रीनविच में। ग्रीनविच मैंने आपको बताया था एक स्टैंडर्ड टाइम है,
ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड टाइम है किसके हिसाब से, यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो यहां पे पूछा है कि जब ग्रीनविच पे 12 के दोपहर बज रहे होंगे तो बताओ कि जहां पे ये मोशाद रहता है ईरान में, वहां पे कितने बज रहे होंगे। समझ में आया, जैसे हम लोग पूछते हैं ना इंडिया में आज 8 बज रहे हैं सुबह के, अमेरिका में कितने बज रहे होंगे। तो ये जो चीजें होती है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम जोन कैलकुलेशन, ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो यहां पे पूछा है व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, तो हमको फाइंड करना है फाइंड मोशाद टाइम, मोशाद का कितना टाइम हो रहा होगा ईरान में, यही क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा फंडा है, देखो कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले दिमाग ये लगाओ, क्या दिया है, एक चीज हम लोग को क्लियर दिया है कि 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड जो है वो दिया है, इसी से हम लोग का सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जो दोनों के बीच का फर्क है, यानी ग्रीनविच में और जो मोशाद है उसके बीच में कितने डिग्री का फर्क है, 60 डिग्री का फर्क है। तो 60 डिग्री का जब फर्क है तो हमें एक चीज सीखा था कि यहां पे 1 डिग्री 4 मिनट लेता है घूमने के लिए। मैंने आपको बताया था ना अभी कैलकुलेशन, 1 डिग्री 4 मिनट लेता है, तो 60 डिग्री कितना लेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि कितना मिनट लेगा, 240 मिनट्स लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, 60 डिग्री यहां पे दिया हुआ है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि हमारा अर्थ जब घूमता है तो 1 डिग्री में उसको 4 मिनट लगते हैं। यहां पे लिख भी सकते हो 1 जो डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 1 डिग्री को 4 मिनट्स लगते हैं, तो वैसे 60 डिग्री को कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 240 मिनट लगेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये जो 240 मिनट लगेंगे उसको अगर हम आवर्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यानी कि अगर घंटा बनाने की कोशिश करूं तो 240 मिनट है मेरे पास, अगर मुझे इसको घंटा बनाना है यानी कि 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 4 आवर। 240 मिनट मतलब कितना होता है, 4 घंटा ना, समझ में आ रहा है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 120 मिनट मतलब 2 घंटा, 180 मिनट मतलब 3 घंटा, 240 मिनट मतलब 4 घंटा। यानी कि जो ईरान है, मोशाद जहां पे रहता है ईरान, और जो ग्रीनविच का जो टाइम जोन है उससे उसका कितना दूरी है, 4 घंटे का दूरी है। लेकिन कम है कि ज्यादा है, कम है कि ज्यादा है, ये सवाल आ रहा है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि ये जो है बंदा कहां गया, मोशाद जो है ईरान में 60 डिग्री ईस्ट में रहता है। तो जब वो ईस्ट में रहेगा, सिंपल सी बात देखो कि वो जब ईस्ट में रहेगा यहां पे, तो यहां पे जो 4 आवर है वो क्या करेगा, वो ऐड हो जाएगा। यानी कि 12 अगर बज रहे हैं कहां पे, ग्रीनविच में, तो यहां पे 4 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 16 होता है, लेकिन 16 को हम लोग बोलते हैं 4, यानी कि 16 होता है ना, 16 आवर्स होता है, 16 आवर्स को हम लोग बोलते हैं 4 PM। पता है ना आपको, हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से, या फिर कहीं पे भी टाइम देख लो, 16 आवर, जैसे 12 बज गए, 12 के बाद 13 आता है, 14 आता है, 15, 16, तो 16 मतलब 4 बजते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में रहता है। क्या होता अगर ये वेस्ट में होता तो हमें क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, यानी कि ये हो जाता 4 घंटा, 12 से कम 4 घंटा मतलब 8 बज रहे होते वहां पे सुबह के। समझ में आया, ये एक फर्क है, नॉर्मल सा फंडा है और कुछ नहीं है। समझ में आया, ईस्ट और वेस्ट का फंडा भी, ठीक है, ग्रीनविच के हिसाब से। तो यहां पे जो ग्रीनविच है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है कि ये जो ईरान है, कहां गया ये ईरान जो है, वो क्या होगा, यहां पे आगे चल रहा होगा, ठीक है ना। यहां पे जो ईरान है वो क्या चल रहा होगा, आगे चल रहा होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन है ब्राजील का। ब्राजील आपको पता है कहां पे, अमेरिकन कंटिनेंट में आता है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और फिर हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो ध्यान से देखो, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे भी एक बंदा है, वो बंदे का नाम यहां पे है मानस, ठीक है ना। मानस जो नाम है लड़के का, ठीक है। तो मानस जो होता है वो कहां पे रहता है, ब्राजील में रहता है, ठीक है ना। आपको पता है अमेरिका में आता है ब्राजील, तो मानस जो है वो ब्राजील में रहता है, और ये कहां रहता है, 60 डिग्री वेस्ट में रहता है। देखो ये वेस्ट आ गया अभी, ठीक है, वही वाला फंडा। तो 60 डिग्री वेस्ट में रहता है, ठीक है। और यहां पे बोला है कि व्हाट विल बी द लोकल टाइम ऑफ मानस, यानी कि जो मानस है उसका लोकल टाइम निकालो। लोकल टाइम निकालो किसका, मानस का। मानस का लोकल टाइम निकालो, और कब निकालो, जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे, यानी कि व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, यानी कि जब ग्रीनविच जो टाइम है, जो बेसिक टाइम है हमारा, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से, तो ग्रीनविच जो टाइम है वहां पे जब 12 बज रहे होंगे, तो मानस जब ब्राजील में 60 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड में जब वो रहता है, तो वहां पे कितने बज रहे होंगे। तो सिंपल सा फंडा अगेन यहां पे 60 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है, तो 60 डिग्री है, तो हमको पता है कि 1 डिग्री जो होता है उसको मूव करने के लिए 4 मिनट लग जाते हैं। तो वैसे 60 डिग्री है, उसको मूव करने के लिए कितने लग जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 240 मिनट लग जाएंगे। एंड अगेन 240 मिनट है, इसका मतलब इसको आवर्स में अगर कंटिन्यू करेंगे तो 240 मिनट्स इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 60, यानी कि 4 घंटे।
4 आवर्स लगेंगे, लेकिन ये 4 आवर्स जो है वो लगेंगे, यानी कि ग्रीनविच से ब्राजील का जो डिफरेंस है घंटे के हिसाब से वो 4 घंटा है, लेकिन कम है कि ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। यानी कि ब्राजील जो होगा यहां पे कितना बज रहा होगा, अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो ब्राजील वेस्ट में आता है, यानी कि कोई भी चीज जब उसके वेस्ट में आएगी ना, हमने जो पहला एग्जांपल देखा था उसमें क्या था, वो चीज ईस्ट में था, तो जब वो ईस्ट में होगा तो वो टाइम उससे ज्यादा होगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। देखो ये फंडा याद रखना कि कोई भी चीज, जैसे कि ये जो चीज है यहां पे कोई भी कंट्री है, तो उसके अगर ग्रीनविच टाइम है, ये ग्रीनविच टाइम है, तो ग्रीनविच टाइम के अगर कोई कंट्री वेस्ट में है तो उसको हम लोग को करना पड़ता है माइनस, अगर ग्रीनविच टाइम के कोई भी कंट्री ईस्ट में है तो उसको करना पड़ता है प्लस। तो हमने इसके पहले का जो एग्जांपल देखा, कौन सा एग्जांपल देखा, कौन से कंट्री का, ईरान का, तो वो ग्रीनविच टाइम के ईस्ट में आया था। ईरान जो कंट्री है वो ईस्ट में है, इसीलिए वो टाइम को हम लोग को प्लस करना पड़ा, तो यानी कि 12 प्लस हमने 4 किया तो कितना हो गया, 4 बज रहे थे, वो हमने देखा। और यहां पे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 12 माइनस 4 करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 4 क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये वेस्ट में है, तो 12 माइनस 4 कितना होता है, 8। यानी कि अगर दोपहर के 12 बजे में से 4 घंटे कम कर दूं तो कितने बज रहे होंगे, 8 बज के एएम हो रहे होंगे, यानी सुबह के 8 बज रहे होंगे। कहां पे, ब्राजील में। यानी कि वो जो बंदा है, क्या नाम है इसका, मानस, तो जब मानस ग्रीनविच टाइम को देखेगा तो वहां पे तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन उसके कंट्री में, ब्राजील में कितने बज रहे हैं, अभी भी 8 ही बज रहे हैं सुबह के, क्योंकि 4 घंटे का फर्क है। समझ में आ गया, और इसी को बोलते हैं लोकल टाइम। तो व्हाट इज द लोकल टाइम हियर, लोकल टाइम क्या है यहां पे, ब्राजील का लोकल टाइम क्या है, ब्राजील का लोकल टाइम है यहां पे 8 AM, और ग्रीनविच टाइम क्या है, रियल में पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ग्रीनविच जो टाइम है वो कितना है, कहां गया, इधर लिखा था ना 12 नून, यानी 12 बज रहे हैं, तो ये होता है फर्क, और इसी को बोलते हैं लोकल टाइम। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज का लेक्चर फिर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो पूरा होता है, एंड जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए अगला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग और भी आगे की चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि लोकल टाइम हमने स्टडी कर लिया, अब स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कैसे चीजें होती है, और थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।